मैं कैसे बताऊँ पूरी दुनिया को कि मैं पल पल टूट रही हूँ। एक ऐसे बोझ तले दबी हुई हूँ जो शायद किसी को दिख भी नहीं रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ जोर जोर से, पर कोई सुनने वाला नहीं है, या क्या पता कोई सुनना ही नहीं चाहता। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं कमिट करने जा रहा हूँ। 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। इंजीनियर अतुल सुभाष ने साइड कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है, किसी और की है, बट मेरी भी हो सकती है, और सच्ची बोलूँ तो आपकी भी कहानी हो सकती है। ये किसी एक ऐसे इंसान की कहानी है, सिस्टम के द्वारा क्रश किया गया बार बार, और जिसको हर मोड़ पे धोखा मिला है। सही सोचा, ये कहानी है अतुल सुभाष की, एक इंसान जो मच बेटर डिजर्व करता था। अतुल की ये आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही है कि ऐसा कहते हैं कि कानून अंधा है, बट मेरा कानून तो खंजर लेके खड़ा था, जिसने मेरे छाती पे ही वार कर दिया। अतुल अपने पीछे छोड़ गया एक वीडियो और 29 पेजेस का एक लेटर, जिसमें उसने जस्टिस की डिमांड की है। इस लेटर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगी, जिनके कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि उसने बार बार बोला कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। उसने यहाँ तक विश रखी है कि उसकी अर्थियों को नहीं प्रवाह किया जाए जब तक उसको जस्टिस ना मिले। और मैं यहाँ पे बैठ के आप सबके सामने ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज हम अगर कदम नहीं लेंगे तो क्या पता कल को आप अपने कमरे में बैठे हो, पूरे रूम में सन्नाटा हो, कोई एक शब्द एक दूसरे से बात नहीं कर रहा हो, क्योंकि वहां पे एक एम्प्टी चेयर पड़ी हुई है, जहां पे आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पिता कोई बैठा करता था, जो आज आपके बीच में नहीं है, क्योंकि वो अतुल जैसे साइलेंटली सफर कर रहा था। ऐसा मत समझिए कि उसकी बीवी आत्मनिर्भर नहीं थी। उसकी बीवी एक्सेंचर में काम करती थी, जो AI इंजीनियर डेवलपर थी। 40,000 रुपए महीना मेंटेनेंस देता था वो अपनी बीवी निकिता को। अतुल ने ही बताया है कि उसको ऐसा लगने लगा कि जो पैसा वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहा है, वही पैसे से वो एक्चुअली खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है। चलो अतुल बन के सोचते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने चूज किया, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में बोला है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इस केस को लीगली फाइट करूंगा। और फिर उस लीगल केस के अंदर लूप होल्स और मैनिपुलेशन के साथ उसका मेंटल, पर्सनल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल पीस को रप्चर करा। काफी दुख भरी बात है, क्योंकि अतुल एक होनहार इंजीनियर था। वो हमारे देश के लिए एक रिसोर्स था अच्छा, और आज वो हम सबके बीच में नहीं है, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है मर्दों की आवाज सुनने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन, हाँ आपने सही सुना, मैंने वुमेन नहीं मेन बोला। और एक स्टडी के अनुसार ये रिवील हुआ है कि 54.2% मर्दों ने, मैरिड मर्दों ने, जिनकी उम्र 21 से 50 साल के बीच में है, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के केस फाइल किए अपने बीवी या इंटीमेट पार्टनर्स के अगेंस्ट। कि मैं कहीं नहीं मानती कि वुमेन राइट अननेसेसरी है, ये राइट्स क्रिटिकल है। इन्होंने कितनी औरतों की जिंदगी बचाई है और कितनी औरतों को हिम्मत दिया है इनफ इज इनफ बोलने का। 2020 में ही टोटल 1,11,539 केस रजिस्टर हुए थे सेक्शन 498A अंडर इंडियन पीनल कोड। ये एक ऐसा लॉ है जो औरतों की सेफ्टी, उनके हस्बैंड्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी और इन-लॉज के अगेंस्ट क्रूएलिटी से बचने के लिए बना है। पर उससे भी दिल दहलाने वाली बात पता है क्या है, कि इसमें से 5,520 केस फेक थे और 10,631 केसेस को बोला गया कि फैक्ट्स गलत बताए गए हैं। मतलब टोटल 14.4% केसेस जो फाइल हुए थे 2020 में, वो फेक थे। इट इज अनफेयर टू लेबल अ जेंडर बिकॉज ऑफ फ्यू। बट आप एक बात बताइए, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, पर कोई भी इंसान अगर इनोसेंटली सफर करके अपनी जिंदगी खत्म कर गया है, तो वो इस सोसाइटी के लिए एक शर्मनाक बात है। मतलब आप कितने अतुल की जिंदगी लेना चाहते हो एक्ट करने से पहले? पूरी दुनिया ये क्वेश्चन पूछ रही है, रीटा कहाँ है, निकिता कहाँ है। मैं उससे ज्यादा मुश्किल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ,
ऐसा क्या करें हम लोग कि आज के बाद ऐसी इनजस्टिस ना हो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जस्टिस कोई राइट नहीं है, एक जिम्मेदारी है मेरी और आपकी। अतुल का केस एक रिमाइंडर है इनजस्टिस की नहीं, बट इम्बैलेंस की, जहाँ पे बायसनेस है, जेंडर प्रेफरेंस है। और आप खुद देख लो कि अगर बायसनेस होगी सिस्टम में तो क्या होगा। एक बार सोचो कितनी बार आपने स्ट्रगल्स और इनजस्टिस को रफा दफा किया है क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं है, या तो फिर वो ऐसी प्रॉब्लम है कि सिस्टम से कौन लड़ेगा, इतने बड़े सिस्टम को कौन तोड़ेगा। और इन चीज़ों के कारण मैं और आप चुप बैठे हुए, सिस्टम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बट बैटलिंग लीगल फीस के बीच में इम्प्रिजन कर चुका। क्या हम सिर्फ ट्रेंड्स और वायरल होने वाली चीज़ों के बारे में बात करके उनको छोड़ना सोल्यूशन समझते हैं? अतुल कोई कहानी नहीं, एक रियलिटी है। अब आप सोचोगे इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि चलो सोल्यूशन लेके आते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं, तो मैं करूँ क्या? मैं 13-14 साल की एक छोटी बच्ची हूँ जो स्कूल जाती है, या मैं एक हाउस वाइफ हूँ जो घर में खाना बना रही है। मैं क्या करूँ? मैं बताती हूँ। आज इस कमेंट में हम बात करेंगे इस बारे में। किसी भी चीज़ को नाश करने का सबसे पहला शब्द है उसकी चुप्पी तोड़ना। तो आज हम अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अतुल जैसे केसेस के बारे में, लिखेंगे कि इस चीज़ का सल्यूशन क्या है। आप और मैं मिलके आज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के ही रहेंगे, ये ठान ली है मैंने, और आप भी ठान लीजिए। नीचे जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मुझे सल्यूशन बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसे केसेस को रोकने का क्या तरीका है, जहां जस्टिस से ज़्यादा बायसनेस देखने को मिली है, जस्टिस से ज़्यादा, लॉ से ज़्यादा हमें मेरे जैसे तुम्हारे किसी कॉमन मैन को सफ़र करते हुए देखा है। इसी बात पे मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।